बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ से अहम जानकारी है, बीजेपी कार्यालय में सुबह 8 बजे से बैठक चल रही है और बीजेपी में आज रात तक बैठकों का दौर चलता रहेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बैठक कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से बैठक चल रही है, रात तक चलेंगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, बीजेपी कार्यालय में सुबह 8 बजे से ही बैठकों का दौर चल रहा है और आज रात तक आपको बता दें कि बैठकों का दौर चलता रहेगा। ये बड़ी और अहम खबर है। और इसी के साथ इस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बैठकों का दौर चल रहा है, सुबह 8 बजे से 2 की देर रात तक चलने वाला है। बैठक का एजेंडा क्या है, जानकारी क्या है, अपडेट करें। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कि 700 के आसपास सीटें जीतने का दावा भाजपा कर रही है और उसी को लेके, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो टिकट को बंटवारे को लेके हो, चाहे मेयर पद के उम्मीदवारों को लेके हो, चाहे वो अल्पसंख्यक को लेके हो, चूंकि भाजपा का इस बार का सीधा सीधा टारगेट यही है कि 700 के आसपास सीटें जीतना है। तो उसको लेके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ वरिष्ठ नेता कई वो मीटिंग में उपलब्ध है। साथ ही अभी कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले हैं, वो एक बैठक में हिस्सा बनेंगे। और प्रदेश की पूरी रणनीति इस समय जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पे है। चूंकि तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कई कैंडिडेट मेयर के घोषित भी कर दिए गए हैं और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाजपा भी अपने कैंडिडेटों की सूची एक फाइनल रूप में देख रही है, अंतिम चरण में देख रही है और वो जल्द तो अभिषेक, क्या आज ये जो मैराथन बैठक चल रही है इसके बाद ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको लेकर के भी कोई निर्णय हो सकता है? और दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस निकाय चुनाव में, कम से कम सत्ताधारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के, इसको लेकर के कोई अपडेट है क्या अभिषेक? देखिए, ये बड़ी बैठक का निर्णय ये कुछ ही देर बाद आ जाएगा और ये सूत्रों की बात बताएं तो आज भाजपा कुछ कैंडिडेटों के ऐलान की सूचना कर सकती है। क्योंकि बड़ी बात ये भी है कि जो आपने पूछा कि क्या उद्देश्य क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, तो इनकी स्ट्रेटजी यही है कि इस बार वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये इस बार का मंथन चल रहा है। और जहाँ पे पिछली बार यदि लखनऊ की बात करें तो 110 सीटें थी, जहाँ पे भाजपा ने 58 सीटें जीती थी। अब लखनऊ में भी मंथन है कि 100 सीटें कम से कम पार्षदों की भाजपा जीते। उसके लिए ये चिंतन किया जा रहा है कि लखनऊ में जो मुस्लिम इलाके हैं, जहां पे मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उनको किस प्रकार से खड़ा करना है। चूंकि तभी लखनऊ में इस प्रकार की तस्वीर बदल सकती है। तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के मंथन में आज के बड़े अधिकारी, बड़े नेता और बड़े कार्याधिकारी इनके साथ मौजूद हैं। और आज शाम तक 8 बजे के बाद कुछ निर्णय आ सकता है कि भाजपा की रूपरेखा क्या होगी, निकाय चुनाव को लेकर कौन कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे, क्या जातीय समीकरण के साथ उतरेंगे या कुछ अन्य विचारधारा है उनके साथ उतरेंगे, और 700 का जो टारगेट लक्ष्य जो इन्होंने बताया है उसको कैसा पूरा करेंगे, इसी को लेकर ये मंथन चल रहा है। अभिषेक, तो क्या ये जो आज मैराथन बैठक हम लोग देख रहे हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है या फिर अलग अलग चरणों में चूंकि होना है तो उस फेज वाइज भी इसको बांटा गया है या उसको लेकर के भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? देखिए, भाजपा का जो सीधा स्ट्रेटजी रही है वो पहले से भी रही है कि जो कैंडिडेट, जो राजनीतिक दल है उनके टिकट फाइनल होने के बाद ही वो अपनी कैंडिडेट फाइनल करती है। और जो 2 चरण में चुनाव है वो पहले चरण के मंथन को लेकर ये बैठक चल रही है। क्योंकि जो पहले चरण में 37 जिलों को ये चुनाव होने हैं, उन जिलों के लिए मुद्दे हैं और उन जिलों के लोगों के साथ एक बैठक चल रही है और लोकल लोगों के साथ बैठक चल रही है। तो पार्षदी टिकट हो या नगर पंचायत के हो या उसके मेयर के टिकट हो, उनको लेके बैठक है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपने अपने बायोडाटा दिए हैं, लोगों का फीडबैक बूथ स्तर पे लिया गया है, भाजपा ने लिया है। और प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में एक प्रबल दावेदारी के रूप में अच्छे तरीके से जीत के आते हैं। तो जाहिर सी बात है मिशन 2024 के रास्ते भी यहीं से खुलेंगे। तो मुख्यमंत्री की जो मंशा है, जो उम्मीद है प्रदेश अध्यक्ष से, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष पूरी ग्राउंड लेवल से लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी फीडबैक मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि ये लंबी बैठक चल रही है, कोई 2 घंटे की बैठक नहीं है, 4 घंटे की बैठक नहीं है। ये बैठक लगभग 14 घंटे चलने वाली बैठक है, तभी कुछ फाइनल निष्कर्ष पे निकलेंगे। और आज संभवतः ये जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से कि आज भाजपा कुछ
मेयर पदों के जो टिकट हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी आज ये सूचना पहले जो उसमें होने बिल्कुल, हैं और इसीलिए चुनाव मैंने से कहा पहले में अभिषेक उनको की दे मैराथन सकती है। बैठक है और आप देखते हैं कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।